भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोनू बेनीवाल को भारतीय किसान यूनियन संघर्ष का युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सोनू बेनीवाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अपनी नियुक्ति पर सोनू बेनीवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया है। जी, पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने सारे बड़े छोटे जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं और एक हमारे जिला अध्यक्ष हैं संदीप चौधरी जी, उन्हीं के नक्शो कदम पर चल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सरनजीत गुर्जर जी, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना बड़ा पद दिया और मैं इस पद के लिए खरा उतरूँगा, मेहनत करूँगा जैसे मैं करता आया हूँ। बाकी किसान यूनियन में और भी बहुत पदाधिकारी थे, बट उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, सड़क टूटी हुई हो, बहुत सारी चीज़ें हैं गरीबों के हित में ही करते हैं। सारे आंदोलन हमारे अच्छे ही होते हैं, हम गरीबों के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। तो यहाँ तो मैं बैठा ही सुनने के लिए, अपना कोई आ जाता तो मैं उसको कभी मना नहीं करता, सबकी मदद ही करता हूँ। जैसे अभी आपने बिजली के मुद्दे कई हल करवाए जी, बिजली के बिल लोगों के आगे, कई लोगों को पुलिस परेशान कर रही थी, आपने वो मामले हल कराए। तो ऐसे विभिन्न मेरे हाँ, ये तो चलते रहते छोटे मोटे, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी सहायता का लिए आता है तो मैं थाने चौकी से मना नहीं करता, पहुंच जाता हूँ। अच्छा, अब आप क्योंकि आपके ऊपर इस संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। पहले आपके पास एक महानगर में एक एरिया थी इंदिरापुरम, लेकिन अब आपके सामने पूरा प्रदेश आ चुका है। अपने संगठन को चलाने के लिए या काम करने के लिए किस तरीके से आपने अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, बट मैं उसे पूरी अच्छी तरीके से निष्ठा से पूरी जान लगा के निभाऊंगा। अपने राष्ट्राध्यक्ष का मान सम्मान कहीं तक भी गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा अपने संगठन के लिए वादा है। अच्छा, आप हमारे न्यूज के माध्यम से किसानों से, नौजवानों से कोई अपील करना चाहते हैं? जी जी जी, बिल्कुल, मैं यही अपील करना चाहूँगा। देखो, हमारा संगठन है, हर किसी के लिए है। हमारे संगठन में जात पात नहीं है, हर किसी के लिए है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे संगठन से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसान आंदोलन करते हैं। हम तो अपना हक भी धरना दे के लेते हैं और हमारा शोषण होता है। कोई भी सरकार हो, मैं सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड जितनी पार्टी है, तो हम किसी को टारगेट नहीं करते। हमें तो शोषण किया जाता है जी किसानों को, चाहे वो बिजली विभाग हो, हॉस्पिटल हो, मीटर का मुद्दा हो, सड़क हो, खेत हो, खलियान हो, कोई भी काम हो, तहसील में जाए तो हमारा शोषण होता है, हर जगह हमारा शोषण होता है। थाने जाए, गरीब आदमी थाने चला जाता, उसको बदतमीजी से पेश करा जाता है, चाहे वो एक हवलदारी क्यों ना हो, क्या भी तेरा क्या काम है। तो इसीलिए हमारा संगठन आगे आता है, धरना देने का कार्य करता है, इंसाफ दिलाने का काम करता है। काम किया जी, कई आंदोलनों में आपने जो है भागीदारी निभाई है। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली है, कहाँ से मिली? बस उसकी प्रेरणा मेरे गुरु हैं, गुरु मान लो, कुछ भी मान लो, हमारे संदीप चौधरी जी हैं, जिला अध्यक्ष है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिता समान है, वो ऐसे इंसान है, वो ये नहीं कहते कि मेरा ये पदाधिकारी है या मेरा अध्यक्ष है, वो सीधा यही बोलते कि मेरे लिए तो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मेरी पूरी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे ये सब चीज हमने सीखी है। अच्छा, आपने कुछ टोल के मुद्दों को भी हल करवाया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि किसानों के कई जगह टोल लगते थे जो है, तो उस मुद्दे के बारे में आप बताइए। किस टोल का तो ऐसा है, देखिए पत्रकार महोदय, टोल पे जब भी हमारी गाड़ियां जाती हैं तो किसानों की गाड़ी जाती है, ये टोल जो बने हुए हैं हमारे खेतों में तो बने हुए हैं, ये सड़क निकली हुई हमारे खेतों में तो निकली हुई है, बट यहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिलता। कई कई घंटे लाइन लगानी पड़ती है। ये बोलते मैसेज करो, स्टिकर हमारी गाड़ी पे होते, झंडे हमारी गाड़ी पे होते, फिर भी ये लोग कहते कि मैसेज करो। ये शोषण ही तो है, हमारा तो हर जगह शोषण होता है किसान का। तो कोई भी आएगा हमारे पास में आए, हमारी यूनियन की किसी भी टीम के पास में आएगा, तो हम उसकी सहायता ही करेंगे, चाहे वो सहायता किसी से भी जुड़ी हो, बिजली विभाग से जुड़ी हो, हॉस्पिटल से जुड़ी हो, टोल से जुड़ी हो, जमीन के किसी भी काम से जुड़ी हो, तो हम उसकी सहायता ही करेंगे। यही हमारी योजना है, बनाई है, आगे भी बना कर रखेंगे अपनी यूनियन के माध्यम से। जो लोग संगठन में शामिल होना चाहते हैं आपके संगठन में जी, तो उनसे कोई आप अपील करना चाहेंगे? भाई यही अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें, क्योंकि हमारा जो यूनियन है, हम राजनीति नहीं करते, हम तो अराजनीतिक हैं। हमारा तो यूनियन है, हमारा काम है गरीबों की सहायता करना। सोचने वाली बात तो ऐसी है, देखो हम राजनीति तो करते, हम तो अराजनीतिक है, किसान आदमी, हम तो वोट हम ही देते हैं। सरकार को हमारी तो सुननी चाहिए, माननी चाहिए, बट उसमें भी हमारा शोषण होता है। सबसे ज्यादा वोट किसकी होती है? किसान की होती है, हमारी होती है।
लेकिन उसमें भी हमारा शोषण किया जाता है, हमारी सुनवाई नहीं होती, फिर भी हमें वोट देना पड़ता है। जी। तो यानी कहीं भी कोई भी किसान अगर आता है जी। आपके संगठन का, जी। तो आप लोग उसे सहयोग करेंगे? जिला बिल्कुल पंचायत? करेंगे, फूल माला से स्वागत करेंगे उसका, अपने कार्यालय पे करेंगे, अपने संगठन में करेंगे। हम तो सभी के लिए बैठे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगा जितना चाहें उतना हमसे जुड़े, हमारी यूनियन से जुड़े। जय जवान जय किसान।